देवता के बाद परमात्मा हो जाना था, मगर इंसान का दुर्भाग्य, इंसान इंसान जैसे भी कर्म नहीं कर पा रहा। इसलिए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने लिखा, बंदगी दा बंदे विच घाटा होवे ता इंसान नहीं, बंदा भी ये पशु बराबर, फर्जां दी पहचान नहीं, जामा पाके बंदे वाला करदा कार हैवानी दे, बंदे दी नादानी नहीं है, बंदे दी शैतानी है, अमला बाज इलम आलम दे, जीवन नू मजबूर करे, कहे अवतार निशाने बांझो, पेंडा मंजिल दूर करे। अरे मंजिल तो यही थी मेरी, करीब थी। महात्मा बार बार समझा रहे हैं, महात्माओं की वाणियां समझा रही हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं तीरथ ना मैं मूरत, ना एकांत निवास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रियाक्रम में, ना मैं जोग संन्यास में। कंडीशन फिर हमारे ऊपर दे दी, अरे खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो तेरे पास में। अरे यही खड़ा है, जगह जगह ब्रह्म ज्ञान कक्ष खोले हैं, बस जाना है। इतिहास का दौर देखा, महाराज किससे गलती नहीं हुई, इतिहास का वो दौर भी देखा है, किससे गलती नहीं हुई। जिनको हमने धर्मराज, युधिष्ठिर की उपाधि दी, धर्मराज, साधारण उपाधि नहीं, धर्मराज की उपाधि दी, महाराज उनसे भी गलती हो गई। अगर हमसे हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। उनसे गलती हो गई, मगर सदगुरु के आगे क्षमा मांग ली, याचना कर लिया, प्रभु गलती हो गई, आज के बाद जुआ नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा। अरे ये जिंदगी भी तो जुआ है, वो जुआ उन्होंने खेला था, हम भी तो जुआ ही खेल रहे हैं एक तरीके से। दातार कृपा करना, अपने बताए रास्ते पर चलवाना, चाहकर भी कोई गलत कर्म ना कर पाए, ना कर पाए। इंसानों से गलती भी प्रभु बख्शिंद है, क्षमा कर देता है। अरे इंसानों की बात तो छोड़ो, देवताओं से भी गलती हुई है, जिनको हम देवराज इंद्र कहते हैं, उन्होंने भी गलती कर डाली। और इसीलिए सदगुरु के बारे में लिखा है, सदगुरु तक के, कितनी बड़ी बख्शिंद है गुरु, कितना बड़ा बख्शिंद है। सदगुरु तक के अंधिठ करदा, मथे पांदा वट नहीं। ये आज भी हमको क्षमा कर रहे हैं, और हमारा भी कर्तव्य बनता है, जिसको क्षमा किया सदगुरु ने, अरे हमें भी तो किया है। हमसे कौन सा जात पात पूछी, हमसे कौन सा कोई क्वालिफिकेशन पूछी, हमसे कौन सा कोई स्टेटस पूछा, कुछ नहीं पूछा, हमें भी क्षमा किया है। फिर हरदेव वाणी कहती है, जिसको क्षमा किया सदगुरु ने, वो भी सबको क्षमा करे। जिस पर बरसी, ये बरसी तो रही है, जिस पर बरसी दया गुरु की, वो भी सब पर महाराज आपने ही दया करनी है, आपने ही दया करनी है। बहुत बड़ा मंथन हो रहा है, इधर से उधर से विष निकल रहा है, मगर बाद में अमृत ही निकलेगा। जो बैठा रहेगा शांत भाव से, आराम से बैठा रहेगा, यहां से अमृत लेकर ही जाएगा। मगर ये अमृत मिलता कैसे है? दास अंतिम बात बोल रहा है, शासक अंतिम बात बोल रहा है। ये अमृत मिलता कैसे है? हिंदुस्तान में घर घर के अंदर सिर्फ 2 बूंद पोलियो की पिलाई गई, 2 बूंद पोलियो की। ऐसा नहीं है मेरे पिताजी डॉक्टर तो ले बेटा तू पूरी शीशी पी ले, नहीं, सिर्फ 2 बूंद डॉक्टर के बेटे को भी पिलाई गई, 2 बूंद गली गली में पिलवाई गई, हर घर घर में जाकर के। और आज हिंदुस्तान में लगभग पोलियो ना के बराबर है, कोई बच्चा अपंग पैदा नहीं होते, ना के बराबर फिगर है। अरे इंसान की बनाई हुई 2 बूंद के अंदर इतनी शक्ति है कि पूरे हिंदुस्तान को पोलियो मुक्त कर सकती है। तो अमृत की मुझे कितनी बूंदें चाहिए
कि मेरा जीवन धन्य हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए। कितनी बूंदें चाहिए? 2 बूंद पोलियो में इतनी शक्ति डाल दी मानव ने कि पूरे हिंदुस्तान को पोलियो मुक्त कर दिया। और ये तो नाम का अमृत बांट रहे हैं, अमृत बांट रहे हैं। मिलता कैसे है? विधि बताई है। नाम दी दौलत जेकर चाहो, नाम दी दौलत जेकर चाहो, सतगुर दा सम्मान करो, शीश झुका के कहो सतगुर नु मेहर मेरी सरकार करो। तू ही निंकार करो, अठे पहर दीदार करो। इस अमृत नु अगर पी लिया है तब भी मुबारक। महात्मा फिर भी कह रहे हैं अगर पी लिया तब भी मुबारक, मगर इसे रजना नहीं है। इस अमृत नु रज रज पियो, तन सौखा दिल शाद करो। अंत में यही याचना प्रार्थना सदगुरुदेव के चरणों में। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, हमें दिल में छिपाए रखना, हसरत ये हमारी है। क्या भेंट करें तुझको, हर चीज़ तुम्हारी है। दिल भी तुम्हारा है, जान भी तुम्हारी है। दिल भी तुम्हारा है, जान भी तुम्हारी है। साथ संगत जी प्रेम से कहना। जैसे अभी आदरणीय दीपक जी से हमने श्रवण किया और 78वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का ये दूसरा दिन कल प्रातः